Hello everyone, welcome to Modern Institute of Pharmaceutical Sciences Indore. And my name is Kritika Sharma and today I am discuss about National Program for Prevention and Control of Deafness. So first I explain what is a deafness. Hearing loss is the most common sensory defect in human children. Hearing loss or hearing impairment happen when there is problem with more parts of ear and the nerve coming from ear or the part of the brain control the hearing. As the WHO estimate in India, there are approximately 63 million people who are suffering the significant auditory impairment and noise the insidious all industry pollutants including involving every industry causing the severe hearing loss every country in the world. हियरिंग लॉस जो है वो मोस्ट ऑफ डिफेक्ट हो गया है आजकल टुडे टुडे हर एक पर्सन में या हर एक ह्यूमन में। और हियरिंग लॉस और हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है मेनली ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे अगर हमारे कोई ईयर के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है या हमारे जो ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा है या जितनी भी नर्व है वो कंट्रोल करती है जो हियरिंग को, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या उसमें कुछ ऐसी डिसीज हो गई या कुछ इन्फेक्शन हो गया हमारे ईयर के पार्ट में तो उससे भी हमारा क्या होता है हियरिंग लॉस होता है। WHO ने अप्रोक्सीमेटली कितने 63 मिलियन जो पीपल हैं वो सफरिंग कर रहे हैं हमारे ऑडिटरी इम्पायरमेंट से यानी हियरिंग लॉस से। एंड जो नॉइज है ये मोस्ट मतलब नॉइज से ही ज़्यादातर हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं और ये हर एक कंट्री या हर एक वर्ड में ये हियरिंग लॉस कर रहा है। ठीक है, देन occupational hearing loss include traumatic injury and noise induced hearing loss. Noise induced hearing loss is the second most common acquired hearing loss after the age related loss. इन ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस इसमें हमारे इंक्लूड रहते हैं जैसे कि हमारी ट्रॉमेटिक इंजरी एंड नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। ट्रॉमेटिक इंजरी जो होती है मेनली जो होते हैं हम फिजिकल इंजरी भी बोल सकते हैं जो कि नॉर्मली हमारे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण होती है जैसे कि एक्सीडेंट है या अदर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स है तो उसके कारण होती है और ये सीवियर भी हो सकती है तो उसको ज़्यादातर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सीवियर हो सकती है। एंड नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस ये जो होता है हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन है हमारे हियरिंग लॉस का और इसके अंदर हमारा एज रिलेटेड फैक्टर भी आते हैं। ठीक है, कि अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई तो हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जो होता है ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है अगर वो कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ की नॉइज पॉल्यूशन है तो वहाँ पर भी जो हियरिंग लॉस हो रहा है दैट इज अ नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस and the 50% cause the hearing impairment are preventable and can be corrected surgically and can be rehabilitated with use of hearing aids, speech and hearing therapy. ये जो hearing impairment है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द सर्जरी के थ्रू एंड रेहिबिलेट कर सकते हैं। और जैसे इसके साथ में हम यूज करते हैं जो हमारे हियरिंग एड्स आते हैं जो कि नॉर्मली आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये जो होते हैं ये हमारे हियरिंग मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि हम वियर करते हैं हमारे ईयर के अंदर या हमारे जो बिहाइंड द ईयर के अंदर हम उसको वियर करते हैं एंड देन उसके बाद वो क्या करता है जो हमारी नॉर्मल जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड है उसको कन्वर्ट कर देता है लाउड साउंड में एंड देन आसानी से जो भी जिसको प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस की वो आसानी से कम्युनिकेट कर सके अदर पर्सन से एंड स्पीच और हियरिंग थेरेपी के थ्रू भी हम कंट्रोल एंड प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे हियरिंग लॉस से। Causes of hearing loss is aging process, occupational hazard, wax in the ear, chronic ear infection, disease of tympanum and the whole of tympanic membrane and growth of the masses of ear bones and cancer like disease. एजिंग प्रोसेस मेनली जो हमारे 60 एज में ज़्यादातर हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं तो इसके अंदर हमारे जो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस है वो उसके अंदर इंक्लूड रहती है।
ऑक्यूपेशनल हजार्ड जहाँ पर जैसे कि एक्सटर्नली, जैसे कि हु वर्क इज नॉइजी एरिया, जहाँ पे वो नॉइजी एरिया में वर्क करते हैं वहाँ पर भी ऑक्यूपेशनल के कारण भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। वैक्सीन ईयर, जो हमारे ईयर वैक्स होता है, अगर उसकी ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्लॉक करता रहता है और इससे हमारा जो नॉर्मली हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, कि हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं हमारे इन्फेक्शन होने के। होल इन अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर होल हो जाता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं। या ग्रोथ ऑफ द मासेस ऑफ ईयर ऑन द कैंसर लाइक डिसीज, कि अगर हमारी ईयर बोन जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है, जैसे मेलस, इंकस, स्टेपस, ये 3 बोन होती हैं, तो उनकी ग्रोथ हो जाती है, उसके कारण भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। और कैंसर लाइक कुछ भी कैंसर वगैरह जैसी डिसीज हो गई तो उसमें भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। And the prevention and control of the deafness, the program started the National Program Prevention and Control of Deafness. The program was initiated in 2007 on the pilot made 25 districts and 11 states. The first phase manner, the program was extended to 203 districts and 20 states and UTS by 2012. 12 5-year plan is proposed to expand the program additional 200 districts in a phased manner, probably covering all the state and union territories by 2017. तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमारा इनिशिएट हुआ था 2007 में और इसके अंदर हमारे 25 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 11 स्टेट को कवर किया था। देन उसके बाद फर्स्ट फेज में उन्होंने 2012 में उन्होंने 203 को डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक्सपांड किया था ये प्रोग्राम और 20 स्टेट में। एंड जो 12 5-ईयर प्लान के बाद उन्होंने 2017 में ये जो एडिशनल 200 डिस्ट्रिक्ट है उनको वहां पर एक्सपांड किया था ये प्रोग्राम को और जितनी भी स्टेट है उनको कवर किया था और यूनियन टेरिटरीज को भी कवर अप किया था। Objectives of this program is long-term objective is to reduce the total disease of burden by the 25% by the 11 5-year plan। मतलब इसका जो मेन काम है उसको रिड्यूस करना 25% बर्डन को। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स yearly identification, diagnosis, the treatment of ear problem and responsible the hearing loss and deafness। मतलब इसका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स था वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना और डायग्नोस करना एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना जो भी ईयर प्रॉब्लम है और ये सब इनको आइडेंटिफाई और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और प्रिवेंट अवॉइड द हियरिंग लॉस अकाउंट द डिसीज एंड इंजरी को अवॉइड करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। एंड टू मेडिकली रिहेबिलिटेट द पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप सफरिंग विद द डिफनेस, कि उनको रिहेबिलिटेशन करना ऑल एज ग्रुप को जो भी सफर कर रहे हैं हमारी डिफनेस से। एंड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये जो थे ये मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिफनेस के। स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेंथन द सर्विस डिलीवरी इंक्लूडिंग द rehabilitation, to develop the human resource of ear care and to promote the activities and public awareness and through the innovative IEC, that means information, education and communication strategy with a special emphasis prevention of the deafness. So that is a strategy of the National Program Prevention and Control Deafness, and the components of this program is training the all manpower, infrastructure of the building, service provision and IEC activities. The organization of the program is central level. The center coordinated committee, they constitute the central level, which is consists the following member. In a center level is committee and the consists many member like a representative of Director General Health Service 2,
and the representative of the WHO is one, and the ENT specialist is ear, nose and throat specialist and expert 2, audiologist and speech therapy 2, and public health expert 1, and the representative the Rehabilitation Counseling of India is 1. So that is a central level committee. The committee, the main function of this committee is to evaluate the monitoring the implementation plan and program, and the central cell will be set up the central level of drug general health services, provided the necessary leadership technical support to the state and district level functionaries. The function of this mainly the committee जो है वो इवेल्युएट करती है, इस प्रोग्राम को इवेल्युएट करने का काम करती है, और जो हमारे जो ड्रग जनरल हेल्थ सर्विसेज जो कि हमारे सेंट्रल लेवल की जो कमिटी के अंदर आते हैं वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो काम वर्क करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो उनको क्या करती है, ये एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो हमारी सेंट्रल सेल होती है. Then state level of this committee, the State Health Society Program Committee in National Rural Health Mission. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कमेटी जो होती है ये हमारे जो रूरल एरियाज वगैरह में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी डिसीज हो रही है, तो उनको कंट्रोल एंड प्रिवेंशन करने का काम करती है. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेवल कमेटी is preparing the district plan and implement of NPPCD, the National Program Prevention Control the Deafness. तो ये प्लान प्रिपेयर करती है. मॉनिटरिंग द सुपरवाइज इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोग्राम, मॉनिटर करती है. जो हमारा सुपरवाइज होता है इसमें, जो स्टेट लेवल में जो सुपरवाइज वगैरह होता है वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट को मॉनिटर करता है. रिलीज ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, कि जो भी फंड्स वगैरह जो भी होते हैं उनको मॉनिटर करने का काम करता है. तो दैट इज अ स्टेट लेवल कमिटी. स्टेट टेक्निकल कमिटी विल बी स्टेट नोडल ऑफिसर यानी ENT specialist and surgeon, audiologist 1 to provide the technical guidance expertise the state health society. Then the district level committee, at the district level the district health society program, the committee will functioning, क्या function होते हैं, the planning the implements of the program, planning करना and implement करना program का, financial and material management, social mobilization and public awareness, कि public awareness करना कि आप कैसे control कर सकते हैं, उनको aware करना, कोई भी person and public को aware करना उसके लिए, orientation and aureus functioning health and arrangement the scheme camps, monitoring the activity for NGOs, arrangement करना and monitoring करना जितनी भी activities वगैरह हैं NGO वगैरह में, तो उनका arrangement करवाना and monitor करना. So that is a district level. The district hospital organization, the district nodal officer, ENT surgeon 1 and audiologist is 1, and they are key person implement of the program of the district, and they can also employ the additional staff, teachers for the young hearing impaired, and the construction basis to look after the therapy of the training of the young hearing impaired children at the district level. प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ उन्होंने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, द स्टेट मेडिकल कॉलेज विच सपोर्ट द प्रोग्राम, कि जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे ये स्टेट मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं जो कि स्टेट में रहते हैं वो सपोर्ट वो प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं. मेन फोकस द एक्टिविटी ऑफ द प्रोग्राम, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वो फोकस करते हैं एक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम को, एंड द स्टेट थ्रू द ट्रेनिंग ENT डॉक्टर एंड ऑडियोलॉजिस्ट, कि ये जो ट्रेनिंग है वो हमारे किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे ENT डॉक्टर्स होते हैं जो कि, और जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि डायग्नोस करते हैं, उनके द्वारा ये उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो इसके अंडर काम करते हैं. एंड वी प्रोवाइड द इक्विपमेंट्स प्रॉपर डायग्नोसिस थेरापेटिक एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज,
और क्या करते हैं कि ये जो प्रोवाइड करते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स हैं और जो भी डायग्नोस करने के लिए और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स है डायग्नोस करने के लिए चीजें हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं। The doctor of PSC and the CSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सेकेंडरी community health center will also giving the training as well as basic diagnostic equipment enable to diagnose, treat, refer the patient requirement the treatment। ये जो डॉक्टर होते हैं जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर हैं वो प्रोवाइड करते हैं द ट्रेनिंग कैसे आपको जो है डायग्नोस करना है, कोई भी इक्विपमेंट है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स को कैसे आपको डायग्नोस करना है और कैसे आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ये सब जो डॉक्टर जो होते हैं वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो मल्टीपर्पस ऑफ वर्कर होते हैं जो कि हमारे सब सेंटर लेवल एरिया में जैसे कि आशा एंड जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं AWWS मतलब कि आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं, जैसे इसमें हमारे आती है महिला मंडल will sensitize the program and facilitate the awareness of mobilizing the communities। ये जो होते हैं ये वर्कर होते हैं जो कि हमारे सब सेंटर लेवल पे आते हैं। तो जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं और जो आशा होती हैं जो कि महिला मंडल का एक संगठन बना हुआ है, तो वो क्या करती है ये प्रोग्राम को फैसिलिटेट करती है, मतलब पहुंचाने का काम करती है, अवेयरनेस करने का काम करती है, हमारी जो भी जितनी भी कम्युनिटी है उनको अवेयर करती है और उस प्रोग्राम के को फैसिलिटेट करती है। द स्कूल हेल्थ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोग्राम। स्कूल जो वाले जो हेल्थ सिस्टम है ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्रोग्राम करता है। ईयर चेकअप द डन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफ द डॉक्टर। तो ये जो स्कूल हेल्थ सिस्टम है ये मेनली रोल इस प्रोग्राम के लिए मेन रोल प्ले कर रहा है और वो चेकअप करवाता है जितनी भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के साथ में वो चेक करवाता है कि कोई भी स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एम्पायरमेंट तो नहीं है, तो वो उनको इस प्रोग्राम के अंदर वो वर्क करते हैं। फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑडिटरी बेरा टेस्ट, द ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडिटरी टेस्ट in which test the electrode will be placed the patient head and behind the ear during the Bera test procedure, and when examined the done patient will the heart sound through the headphones, and this examine the major changes of brain is electrical activity, the ECG and provision the acoustic stimuli। तो इसमें हम जो भी पेशेंट्स रहता है उसमें हम जो है इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं उसके ब्रेन में एंड देन उसके बाद उसको मतलब हेडफोन्स के थ्रू हम हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड रिड्यूस करवाते हैं और हेडफोन्स के थ्रू और जो भी हमारे चेंजेस होते हैं ECG के थ्रू देखते हैं। तो हमारा जो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है उससे हम ECG के थ्रू देख लेते हैं। तो इस टाइप की जो टेस्ट है उसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट में ये जो बेरा टेस्ट है वो यूज किया जाता है और ये सिंपल होता है, ऑटोमेटेड एंड रिलेबल होता है। एंड द बिहेवियर ऑब्जेक्शनल ऑडियोमेट्री, दिस test is assess the baby response, the different frequency, intensity, duration the sound is present, the response of the 70 dB noise, a newborn baby, eye blink, eye winding between the age 6 to 16 week, eye blink, eye shift can usually indicate the hearing impairment and early life. Thank you.